आश्रय लेकर अपने स्वभाव को बतलाता है। सज्जनों, ये हमारे बस में है कि हम भगवान की प्राप्ति करें या भाव भक्ति की प्राप्ति करें, या हम धन की प्राप्ति करें या हम माया की प्राप्ति करें। सदा रहने वाली शांति और अशांति सुख मिले, जिसमें अशांति और दुख लेश मात्र भी नहीं, ऐसा विचार करने वाले साधक होते हैं। परंतु जो संसार में ही रहता है, संसार ही सुख लेता है, संसारी संग्रह करता है, संसार की वस्तु को लेता है, उसे समझ लेना चाहिए कि वो संसारी व्यक्ति मरने के बाद भी संसार में लौट करके आएगा और यहाँ का जो दुख है उसे पुनः भोगेगा। क्योंकि ये जो संसार है ये दुखालय है, यहाँ सुख कहीं है ही नहीं, यहाँ सुख कहीं मिल ही नहीं सकता। जब से पैदा हुआ बच्चा, जब से गर्भ में आया, तब से दुख ही भोग रहा है। जब गर्भाशय में आया था, गर्भ की शीत उष्ण ताप से व्यथित होता था, भूख प्यास से व्यथित होता था। उसके बाद जन्म हुआ, जन्म तो फिर गर्मी सर्दी उष्ण कीट पतंगा आदि जमीन में पड़ा हुआ है। अब कहाँ पिस्सू खा रहा है, कोई चुभ रहा है, बता नहीं सकता है, सिर्फ रो सकता है, अपना भाव प्रकट नहीं कर सकता है, सिर्फ रुदन भाव प्रकट कर सकता है। परिवर्तनशील एवं नाशवान क्रिया पदार्थ मात्र क्षर भाव है, जो भगवान की अपार प्रकृति ज्ञान में ब्रह्म के साथ एकता होती है और प्रेरणा अंतर्दायी भगवान साथ अभिनय, भगवान ने यहाँ अंतर्यामी अभियज्ञ को अपना स्वरूप बताया है। अथा ब्रह्म जो विश्लेषण है, जो हमारे अंदर विराजमान है, वही ब्रह्म है। उसके बाद थोड़ा सा छोटा बड़ा हुआ, अब कभी खिलौने के लिए रोता है, कभी खाने के लिए रोता है, कभी घूमने के लिए रोता है, कभी गाड़ी के लिए, कभी घोड़े के लिए, फिर रोना शुरू। उसके बाद फिर थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर स्कूल जाने लग गया, फिर स्कूल जाने के लिए रोता है। अब स्कूल में डंडे पड़ते, फिर वहाँ पे बैठना पड़ता है, तो फिर वो भी दुख है। उसके बाद और थोड़ा बड़ा होता है, फिर जाकर विवाह हो जाता है, विवाह पत्नी आ जाती है, फिर पत्नी के डंडे पड़ने शुरू हो जाते हैं, तब भी दुखी हो जाता है। कभी पत्नी कुछ मांग रख लेती है, जेब में पैसा नहीं होता है, परंतु मांग पूरी करनी पड़ती है। फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है, फिर बच्चों की हर मांगें पूरी करनी पड़ती है। तो इसलिए जीवन भर जो व्यक्ति जो है माया में संसार में लिप्त है, परंतु वो अपने शरीर, भगवान कहते हैं कि अपने शरीर को तू संसार में लिप्त कर ले, संसारियों को दे दे, परंतु जो तेरा मन है, जो मेरी वस्तु है, उस वस्तु को तू मुझे समर्पण कर दे, मेरे चरणों में अर्पण कर दे। जो मनुष्य ऐसा करता है अंत काल में भी मेरा स्मरण करता है, जो जीवन भर मुझे याद करेगा, अंत काल में वो भी मुझे याद करेगा। शरीर छोड़ता हुआ जाता है और उससे फिर मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। इसमें संदेह बिल्कुल भी नहीं है कि अंत काले मामेवं स्मरान मुक्त कलेवरम यहाँ पश्यन्ति सा मदभावा याति नत्र ना यत्र संशया। इसमें संशय करने वाली कोई बात नहीं है कि अंतोगति सहमति। भागवत में व्यास जी लिखते हैं, एवं विमर्शया शुद्धियो भागवत्यांते सर्वात्मनम विद्यावते खलु भाव योगम तेमेन दंड महर्तस्य यदातमीशान स्यात् पातकम दाति हंत्यो गाय वदः। कहते हैं तक्षम्या सा भगवान पुरुषा पुराणो नारायणं स्वा पुरुषेश सदात् कृत्वानहं स्वानाम हो ना विशुद्धात् रचि तंचलीलाया छंतीर्या नाम पुरुषस्य हो। क्या है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंती
स्थित्वा पुरी द्वारावतिश्चैव सप्तीत मोक्षदायकम। नारद पुराण में आया है, एक बार एक सज्जन गंगा जी से होकर आए थे और सबको गंगा जल आचमन दे रहे थे। वहां एक व्यक्ति खड़ा था, उसको जब वे आचमन देने लगे तो उसने कहा, मेरा पाप बहुत है, मेरी जानकारी में मैंने बहुत पाप किए हैं, इसलिए इतने थोड़े गंगा जल से मेरा पाप कैसे कट जाएगा, मेरा कल्याण कैसे हो जाएगा। तो उसने पूछा, कितना चाहिए? उसने कहा, लोटा भर दो। उस सज्जन ने उसका लोटा भर गंगा जल दे दिया। उसने उस लोटे भर गंगा जल को पी लिया और कहा, अब मेरा पाप नहीं रहेगा। यह सब घटना वहीं से एक भाई ने सुनी थी। बाद में उस भाई ने बताया कि वह व्यक्ति जब मरा तब उसके प्राण 7वें द्वार से छोड़कर निकले, अर्थात उसका कल्याण हो गया। यानी व्यक्ति का विश्वास ही उसका पाप को नष्ट करता है। महापातक युक्तो वा युक्ता वा चोपपातके परम पद प्रियत्तेवा महाभक्तिर्लोकिताम् कलेवरम वा वत्साह तद्भूतम वापि सत्ततम यदि पश्यांति पुण्यात्मा सा पश्यांति परमं गति। नारद पुराण में कहते हैं कि भाई, तुम्हारे अंदर परमात्मा का भाव होना चाहिए। जो मनुष्य शरीर के रहते रहते अपना उद्धार नहीं कर सकता, यदि वह अंत काल में भागवत स्मरण करता है या भगवान का स्मरण करता है तो अंत काल में उसकी मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि महाराज, अभी हम छोटे बच्चे हैं, अभी से क्या भगवान को हम कभी खाने पीने का टाइम है, और वो जीवन में सारा जीवन अपना खाने पीने में बिता देते हैं। वो अंत में जब भगवान सामने खड़ा होता है कि बेटा बोल क्या किया तूने जीवन भर, तब कहता है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा देख लिया जब दीपक देखा मैं। प्रभु अब तो मैंने कुछ नहीं किया। तो भगवान कहता, चेत रे नर चेत प्यारे, अब तो दिल में चेत रे। अरे धर्म का बीज तूने बोया नहीं, तेरा खाली रह गया ये खेत रे। भगवान ने मनुष्य को अपना उद्धार करने की बहुत स्वतंत्रता दी है, छूट दी है कि किसी तरह से उसका कल्याण हो जाए। भजन से, पूजन से, बंधन से, भक्ति से, मंत्र से, तंत्र से, योग से, साधन से, अरे कुछ तो कर ले। अंत काल में मेरा स्मरण ही कर ले, पर अंत काल में वही मेरा स्मरण करेगा जो बचपन से मेरे को राधे राधे सीताराम, और जो बोलेगा चोट लगी रे कोई ये बुबा ऐसा पुकारेगा तो उसे लास्ट में वो बुबा ही याद आएंगे। जैसे अजामिल को लास्ट में अपना बेटा याद आ गया था नारायण, परंतु अच्छी बात ये थी कि बेटे का नाम नारायण रखा था, इसलिए नारायण के पार्षद आ गए। बेटा तो नहीं आया पर नारायण आ गए थे। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस भी भावना का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह उसी अंत काल के भाव में भावित होता है। अगर याद आ गया कि बेटे का बेटा नहीं हुआ और मैं शरीर छोड़ रहा हूँ तो बेटा बन के आएगा, होता हुआ उसे ही प्राप्त होगा, अर्थात उसे योनि में आकर के फिर वही क्रीड़ा करेगा। कि याम वापि स्मरान् भावं त्यज्यात्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। उसी भाव में वो उत्पन्न होगा और फिर उसी भाव में पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी
दी। नर तन सम नहीं कभ्यहु देहि। नर तन सम नहीं कभ्यहु देहि। जीव चराचर जाचत तेहि। जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपबर रोशनी। नरक स्वर्ग अपबर रोशनी। ज्ञान विराग भगवती सुबुद्धि। ज्ञान विराग भगवती उर्दीनि। वासना यस्य तत्र यस्या सातं स्वप्न पास्यन्ति। स्वप्नामरण यज्ञाया वासना तो बपुण्या। देखो सज्जनों, जीवन हमारा कैसा है, जैसे हम रात को, जब हम मृत्यु हमारी कैसी है, जैसे हम रात को सो जाते हैं और सवेरे फिर जाग जाते हैं। तो जब सो जाते हैं तो तब आपको पता होता है कि आप कहाँ सोए हुए हैं। एक महात्मा जी एक राजा के यहाँ चले गए। राजा का चबूतरा था, चबूतरे में महात्मा बैठ गए। राजा ने देखा ये महात्मा नीचे चबूतरे में बैठा हुआ, तो देखने लगा। महात्मा ने बड़े ढंग से वहाँ पे 4 लकड़ियाँ कटी की, उस लकड़ियों को जलाया, उसमें 2 आटे की लिट्टी बनाई, वो उसके अंदर डाला और भजन करता हुआ, और अपने आप भजन कर रहा है। तो लिट्टी बन रही थी, बाद में भजन करते करते लिट्टी पक गई। लिट्टी को निकाला, एक झोले से गुड़ का टुकड़ा निकाला, उसमें दोनों को मिलाया, उसको खाया, एक लोटा पानी पिया, डकार मारी और जय राम जी। अब जो है बढ़िया ढंग से, और उसके बाद जो है वो सिराना अपना हाथ रखा नीचे तकिया और सो गया। अब ये राजा जो है ऊपर से देख रहा कि भैया ये इस व्यक्ति ने जो है अपना खाने का जुगाड़ भी कर दिया, सोने का जुगाड़ भी कर दिया, आराम से ही बैठा है, भजन भी हो गया, सब कुछ ठीक हो गया और सो गया। राजा 12 बजे रात तक सोता रहा, जागता रहा, देखता रहा उसे। वो तो खरांटे ले रहा था। सुबह राजा को 12 बजे नींद आ गई, और जब राजा को नींद आई तो सन्यासी ठीक 4 बजे उठा, अपना राम राम भजन जो भी करना था सो किया, अपना स्नान ध्यान किया, और स्नान ध्यान करते हुए जो है जब तक राजा उठा तब तक जो है अपना जो है भजन कर रहे। अब राजा ने जब उठ करके 8-9 बजे उठा होगा, नहा करके सन्यासी को बुलाया कि सन्यासी को बुलाओ। सन्यासी आए, उन्होंने कहा राजा साहब बोलो, कैसे याद किया मेरे को? बोला ये बताओ रात कैसी कटी? बड़ी सुंदर बात है। कहता राजा, कहते महात्मा रात कैसी कटी? तो महात्मा ने बहुत अच्छा कहा, कुछ तो आपके जैसे कटी, कुछ आपसे अच्छी कटी। कहता मेरे जैसे कैसी कटी? कहता राजन जब तुम सोए हुए थे तो कहाँ सोए हुए थे पता था आपने देखा कहाँ सोए हुए थे? आपको नींद में पता चल रहा था कि आप डंडलम के गद्दे में, सोने के सिंहासन में, और या कंकर पत्थर पे सोए हुए थे? बोला पता ही नहीं। बोला देखो वो तो मेरे आपके जैसे कटे कि मुझे भी जब नींद आया तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ था। गोरी में था, सिंहासन में था, सोने के सिंहासन में था, कांटों में था, कोई पता नहीं। वो तो आपके जैसे कटी। वो तो मेरे से अच्छी कैसी कटी? बोला जब तो सवेरे सो रहा था, जब तो सवेरे नींद में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का भजन करने का समय था, तब मैं 4 बजे उठ करके भजन कर रहा था, और भजन करने के बाद तो 12 बजे रात तक जागता रहा, मैं सोया रहा, और ये आपसे अच्छी कटी क्योंकि मैंने भगवान का भगवान का भजन किया, भगवान का चिंतन किया, और तूने वो जो अमृत बेला है, अमृत बेला उसको ऐसे ही गंवा दिया, तो वो आपसे अच्छी कटी। राजा समझ गए। राजा ने कहा कि जिसको नहीं है चिंता कल की, वो हथेली पे आज रखते हैं। जिसको नहीं है चिंता कल की, वो हथेली पे आज रखते हैं। जिसको नहीं है चाहत जग की, वो ठोकर
घर पे ताज रखते हैं। और राजा तू तो जग में राज करता है लोगों पे, फकीर